Hello and welcome everyone. Today we will discuss the topic pivot table. Pivot table means जो एक्सेल फंक्शन है उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे और अपने लिए किस तरीके से वो हेल्पफुल होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। हम लोग के पास दो बात आती है कि नॉर्मल टेबल भी होता है और एक पाइवट टेबल भी होता है। अब ये नॉर्मल टेबल हम लोग का ये जो शो हो रहा है सेल पे, ये हम लोग का नॉर्मल टेबल है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पाइवट टेबल पे। अपन पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल टेबल और पाइवट टेबल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये है कि नॉर्मल टेबल में बात ये होती है कि फिक्स्ड रहता है, जैसे कि वैल्यू है जो अपना 15,000 के डॉलर की जो वैल्यू है, जॉन का ईस्ट में जो सेल्स किए थे उसे 15% कमीशन पे 15,000 का उसे टोटल कमीशन मिला है, तो ये फिक्स वैल्यू है। बट पाइवट टेबल में वेरिएबल्स रहते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल्स रहते हैं। बोलने मतलब ये है कि आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को चेंज कर सकते हैं, वो आगे आप समझ जाएंगे पाइवट टेबल के थ्रू। अब दूसरी बात ये होती है कि जो नॉर्मल टेबल होता है वो फुल रिकॉर्ड होता है, जैसे कि आप कोई भी रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हो उसका पूरा कंप्लीट कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड रहता है। वेयर एज जो पाइवट टेबल होता है, पाइवट टेबल इज अ डिफरेंशिएट और बोल सकते हैं कि सम ऑफ द टोटल और समराइज्ड वे ऑफ द नॉर्मल टेबल है। नॉर्मल टेबल का समराइज्ड रूप है, समराइज्ड ग्रुप है, उसको हम लोग पाइवट टेबल बोलते हैं। अब पाइवट टेबल बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जिस सेल को आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं उसमें कोई भी ब्लैंक डाटा या तो ब्लैंक एरो, ये ब्लैंक रो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए, वरना पाइवट टेबल वर्क नहीं करेगा। अपन यहाँ पास एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिए हैं जिसमें कि डेट अरेंज्ड है, हमारा नेम अरेंज्ड है, एरिया अरेंज्ड है, सेल अरेंज्ड है, कमीशन का परसेंट अरेंज है, टोटल कमीशन परसेंट है। तो यहाँ पास अगर अपन को पाइवट टेबल बनाना है, पाइवट टेबल बनाने से पहले हम लोग को जिस सेल को पाइवट टेबल बनाना है उसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद देन वी हैव टू इंसर्ट द पाइवट टेबल। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पाइवट टेबल। ओके, सो यहाँ पास रेंज हमने सिलेक्ट किया है, तो ऑलरेडी शीट 1 का रेंज सिलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद बात ये आती है कि हम लोग को पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए या तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो मैं यहाँ पास हम लोग को ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, उससे मैं एग्जिस्टिंग शीट लेता हूँ। अब ये लोकेशन पूछ रहे हैं, तो लोकेशन में हम लोग क्या क्लिक, जहां पास हम लोग को पाइवट टेबल चाहिए आप वहीं पास क्लिक कर दीजिए, लोकेशन में पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब अगर अपन आगे ओके क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पास अपना पाइवट टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी ये पाइवट टेबल सिर्फ और सिर्फ बिगिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोग को फील्ड देना बाकी है कि हम लोग को क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चीज आगे प्रोसीड करना है। सो यहाँ पास हमारे पास 4 फील्ड हैं, डेट, नेम, एरिया, सेल्स, कमीशन परसेंटेज एंड टोटल कमीशन। सो अब हम लोग को रिपोर्ट फिल्टर में क्या लगाना है, कॉलम लेवल में क्या लगाना है, रो लेवल्स में क्या लगाना है, वैल्यूज में क्या लगाना है, ये यहाँ पास अपनी बेसिक बातें होती हैं। सो अगर अपन देखना चाहें तो अपन को रिपोर्ट फिल्टर कैसे करना है, नेम वाइज रिपोर्ट फिल्टर करना है, तो आपको सीधा ड्रैग करके उसको रिपोर्ट फिल्टर में ला देना है, तो नेम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर अपन बात करें सेल्स, तो सेल्स को अगर अपन कॉमन लेवल में डालते हैं, तो अगर आप देखना चाहेंगे कि जितने लोग हैं उन लोगों ने सेल्स कितना किया है, अगर आप टोटल कमीशन पे डालेंगे तो वैल्यू में डाल दीजिए, यहाँ पास आ जाएगा। तो सेल्स पे अपन रो को डाल देते हैं। चलिए, तो ये फिगर एक समराइज तरीके से हो गया। ये बेटर है। सो यहाँ पर से देखिए कि अगर रो लेवल में यहाँ पास ये है कि एलिशा, चेरी, डेविड, जॉन, माइकल, जेरा, ये सब ने कौन से अमाउंट उन लोग का ग्रैंड टोटल हुआ है कमीशन का, और कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ, ये सब चीज यहाँ पास देखने को मिल जाता है। अगर अपन डेट को यहाँ पास क्लिक करें तो और अच्छे से समराइज वे में हम लोग को पता चल जाएगा। सो अगर अपन डिटेल में बात करें, अब हम लोग को ये देखना है कि कौन से डेट पे किसने कितना कमीशन अर्न किया। तो अपन देखिए, अगर नेम वाइज देखिए, तो अगर नेम को अगर रो लेवल्स पे अगर ड्रैग करें तो देखिए, जॉन ने किया था 15,000 कमीशन, एलिशा ने किया था 23,000 कमीशन, डेविड ने किया था 38,100 का। यहाँ पास ऐसे फील्ड यहाँ पास आने चालू हो जाएंगे और ग्रैंड टोटल आने चालू। वहीं अगर अपन थोड़ा डिटेल बात करें, अगर हम लोग को डेट भी जानना है, तो आप डेट भी इंसर्ट कर दीजिए। 1 जनवरी है, 14 जनवरी है, फिर 6 जनवरी है, ये सब चीज हम लोग को शो होना चालू हो जाएगा। अब अगर अपन थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, अगर अपन डेट को अगर अपन कॉलम लेवल्स में ले जाए, तो डेट अगर कॉलम्स लेवल ले जाए थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हो जाएगा कि डेट वाइज। जैसे देखेंगे 1 तारीख को जॉन ने इतना किया था 15,000, और अगर 2 तारीख को देखें तो यहाँ पास डेविड ने किया था 3 लाख रुपए। सो यहाँ पास ये चीज को अगर अपन ब्रॉड करना चाहें तो ये चीज को हम लोग कर सकते हैं। इट्स सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बस इसको आपको समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेरे को सपोज ये जानना है कि
कौन से आदमी ने सिर्फ और सिर्फ कितना कमीशन अर्न किया है। मेरे को डेट से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको पहले रीसेट कर लीजिए और आगे देख लेते हैं। अगर अपन देखें तो यहाँ पास अपना नेम है, नेम में हो गया रो लेवल, ओके। एंड अब उसके बाद बात करते हैं कि कितना कमीशन अर्न किया, तो टोटल वैल्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो सम ऑफ द टोटल में एलिशा ने इतना किया, चेरी इतना किया, डेविड ने इतना किया, जेरा ने इतना किया और माइकल ने इतना किया। सब चीज फिगर्स हम लोग के सामने इलेबोरेट हो चुके हैं। अब बात ये आती है कि अगर सपोज हम लोग को देखना है कि ये फिगर्स आखिर आया कहां से, अगर आप लोग को जानना है कि एलिशा का ये फिगर आया कहां से, अगर अपन ये तो छोटी मतलब बहुत कम डाटा है, तो हम इसको इजीली देख सकते हैं कि 3-4 ही एलिशा के ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसी कारण सेल किए हैं, उसी कारण हम लोग इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सपोज अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जिस फिगर को भी, जिस सेल को भी आपको देखना है कि कहां से कैलकुलेट हुआ है, तो आप उसमें डबल प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक एक न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा जो आपको डिटेल बताएगा। सपोज यहाँ पर देखिए 14 को, 13 को, 8 को एरिया नॉर्थ वेस्ट में 15,000 हो गया, 9,80,000 हो गया, 75,000 हो गया। ये सब कमीशन इसने अर्न किया है। आप जितना चाहे उतना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर चेरी का चाहिए तो आप चेरी का भी देख सकते हैं। यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है। पायोट टेबल यहाँ पास बहुत ईजी बनाता है। सो अपन देखते हैं कि पायोट चार्ट कैसे बनता है। तो पायोट चार्ट एक इजिली रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पायोट चार्ट का, पायोट टेबल का। उसको आप बार के थ्रू या तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं, जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिसपे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा फिगर अप गया, कौन सा फिगर डाउन गया। तो सिंपली हम लोग को इंसर्ट करने के लिए पायोट चार्ट को अपन को फिर से वही पायोट टेबल पे जाना है, फिर पायोट चार्ट पे क्लिक करना है, फिर हमको रेंज सेलेक्ट करना है कि कौन से रेंज में हम लोग को पायोट टेबल को इंसर्ट करना है। अब उसके बाद आता है कि वर्कशीट कौन सी होगी। वर्कशीट तो मैं एग्जिस्टिंग रखूंगा और लोकेशन हमारा सिलेक्टेड है। तो अगर आप ओके करेंगे तो यहाँ पास हम लोग का देखा जाए तो यहीं पास हम लोग का पायोट चार्ट का फर्स्ट इंटरफेरेंस आ चुका है। और बात करें लो लेवल में, हम लोग को देखें लीजेंड फील्ड हो गया और सम ऑफ द टोटल में हो गया वैल्यू। अगर मैं ऐसा रखता हूं तो देखिए यहाँ पास बात हो गया कि यहाँ पास एलिशा का देख लीजिए सबसे टॉप में जा रहा है, जेरा को तो यहाँ पास बहुत ही ज्यादा लो है, तो यहाँ पास टोटलिंग हम लोग का दिखा देते हैं। और वही अगर इसको अपन चेंज करें, यहीं पास अगर इसको हम लोग जैसे कि इसको अपन एरिया कर दें अगर, तो यहीं पास अपन चाहे तो पायोट टेबल को भी आगे जाके चेंज कर सकते हैं। यही तक अपना बात था कि पायोट टेबल होता क्या है। हम लोग यहाँ पास इसका बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी और आगे एक्सेल्स का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।